गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 व्याकरण का पाठ 8 क्रिया का बेटे लिखित अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनना, समझना और फिर इसको अपनी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखना। तो आइए अब हम लिखित अभ्यास के प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला प्रश्न है, क्रिया और धातु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, परंतु व्याकरण शास्त्र में क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है जो क्रिया के सभी रूपों से मिलता है। तो अब धातु का देखो, जैसे उठ धातु से उठना, पठ धातु से पढ़ना। तो ये इसके बेटे उदाहरण थे। तो इसका अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा, स्कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? स्कर्मक क्रिया के भेदों का उल्लेख कीजिए। स्कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है और क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे स्कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह फूल तोड़ रहा है। अब हम अगर कोई प्रश्न पूछें कि कौन फूल तोड़ रहा है तो हमें उत्तर मिल रहा है वह फूल तोड़ रहा है। तो स्कर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ एक कर्म होता है, जैसे मीनू कपड़े धो रही है, और द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं, जैसे माँ ने मुझे मिठाई दी। माँ ने मुझे, माँ भी और मुझे भी, अब इसमें दो हो गए तो ये द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो अब तीसरा प्रश्न है, अकर्मक क्रिया से क्या आशय है? उदाहरण लिखिए। अकर्मक क्रिया वाक्य के जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया की पहचान करने के लिए अगर हम क्रिया से प्रश्न करते हैं और हमें कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे घोड़ा दौड़ता है वह पढ़ती है। अब घोड़ा दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है ये हमें नहीं पता। प्रश्न करते हैं कहाँ, तो नहीं पता। क्यों नहीं पता? वह पढ़ती है, वह क्या पढ़ती है, नहीं इसका आंसर मिल रहा। तो क्यों पढ़ती है, नहीं मिल रहा। तो यह अकर्मक क्रिया है। अब नेक्स्ट है, स्कर्मक के आधार पर क्रिया के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। अब हम पांचों भेदों के नाम भी करेंगे और सामने में तुम्हें एक एक उदाहरण भी दूंगी। पहला है सामान्य क्रिया। इसका उदाहरण, आदित्य आगरा गया। गया एक ही सामान्य, सिंपल। दूसरा संयुक्त क्रिया, हर्ष पतंग उड़ा रहा है। तीसरा नाम धातु क्रिया। इसमें धातु जैसे लाज, लाज से ला जाना, तो ये नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या होता है, कर्ता स्वयं कामना करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसका उदाहरण है, मालिक नौकर से दुकान खुलवाता है। मालिक खुद नहीं, नौकर से खुलवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवी है पूर्वकालिक क्रिया। इसमें एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया शुरू होती है।
तो इसका है पिताजी खाना खाकर दुकान जाएंगे। पहले खाना खाएंगे फिर दुकान जाएंगे, इसमें दो क्रिया है, एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया। तो इस प्रकार हमारे बेटे ये लिखित प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। इसको अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।